Shut up and sit down. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 6.10। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर फील्ड्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दो वर्गाकार मैदानों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब क्या है ये स्क्वायर। तो सबसे पहले इस सम को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला और पेरीमीटर का फॉर्मूला, यानी कि परिमाप का फॉर्मूला। क्या होता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला? अगर साइड का वो ए है, ए स्क्वायर एरिया होता है, और 4a उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। इसके बिना आप ये सम नहीं कर सकते हो। ये भी क्या है, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, ठीक है। नेक्स्ट पहले नीचे वाले में चलते हैं जो लिखा हुआ है। इनके परिमापों का अंतर। तो मान लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर दो स्क्वायर दिया हुआ है ना, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, दो वर्गाकार मैदानों का। तो मान लीजिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि x और y है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है वो करते हैं सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए पहला जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो x है, ठीक है, फर्स्ट वाले का, और दूसरा जो है उसका जो साइड है वो y है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, उसका सम, एरिया एक का हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा का हो गया वाई स्क्वायर, उनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है? 468। दो वर्गाकार मैदानों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो ये एक स्क्वायर का क्षेत्रफल, दूसरे स्क्वायर का क्षेत्रफल, उनका जब हम लोग योगफल करेंगे तो वो दिया हुआ है 468, ठीक है। अब यदि इनके परिमापों का अंतर, अब अंतर मतलब क्या हो गया? माइनस करना होगा ना। परिमापों का अंतर 24 मीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए परिमाप क्या होता है? 4x होता है ना। पहले वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4x होगा, ठीक है, और दूसरे वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो 4y होगा डेफिनेटली। अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ना, जब a साइड हो तो 4a होता है, तो जहां पर x है उसका साइड, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x, और जहाँ y है उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। और बोला गया है इनके परिमापों का अंतर, मतलब दोनों के माइनस करने पर दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो अब जो क्वेश्चन गिवन है उससे हमारे पास दो दो इक्वेशन आ चुका है। अब ऑब्वियसली इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में x और y का वैल्यू निकालेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। क्या था लास्ट चैप्टर हमारा? लीनियर इक्वेशन था ना, उसमें ही शायद हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, ठीक है, कि कैसे कैसे अलग अलग मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं ना, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग अच्छे कर चुके हैं। चलिए, ये तो हो गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। बट इसमें भी हमको क्या करना है, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको भी वर्ड्स में लिखना होगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है, अच्छे से आपको लिखना होगा। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर कैसे आप एग्जाम में लिखोगे वो भी करके बता दे रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आप जो कर रहे हो बस उसको आपको लिख देना है कि आप ये कर रहे हो बस, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया था, x और y को लेट किया था ना, माना था, तो वही लिखना होगा, लेट द साइड्स, अच्छा,
यहाँ पर एक में क्या था, डिफरेंस था ना, तो इसलिए बताना होगा। जो बड़ा वाला है उसको हम लोग x मान रहे हैं, जो छोटा है उसको y मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या किया था हमने, देखिए 4x माइनस 4y, तो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा x उसका वैल्यू बड़ा होगा, तभी ना हम लोग यहाँ पे डिफरेंस में नेगेटिव नहीं आएगा, 24 एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो लेट द साइड्स ऑफ द बिगर स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर है, मान लीजिए हम लोग क्या मान रहे हैं, उसका जो साइड है बिगर स्क्वायर, क्या माना था, bx। ठीक है, अब बिगर का x है तो एंड दैट ऑफ स्मॉलर का क्या हो जाएगा, by। ठीक है, ये मान लिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग जो एक्स वाई के फॉर्म में आप पूरा का पूरा सम कर रहे हो, तो ये एक्स वाई कहाँ से आया, इसलिए ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आप बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड है वो एक बार के लिए एक्स मान लिए हो, और जो छोटा स्क्वायर है उसका जो साइड है वो आप वाई मान लिए हो, क्योंकि ये जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आप एक्स वाई किसको क्या मानकर कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा। इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट एक्स और वाई जो आप लेट कर रहे हो वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये हुआ, हेंस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, ये हो जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का पेरीमीटर हो जाएगा 4y। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आ गया, ये हम लोग लिख लेंगे, जैसे ये एक्स वाई माने तो हम लोग पेरीमीटर और एरिया क्या होगा दोनों स्क्वायर का हम लोग ऊपर लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या फिर गिवन, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या इक्वेशन जो हमने बनाया था ऊपर लिख लेंगे, क्या क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन था ना। क्वेश्चन वापस देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर फील्ड इज 468 मीटर स्क्वायर एंड इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। ठीक है, साइड पूछा है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो क्या बोला गया है हम लोगों को, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 24, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 468। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग सॉल्व करने पर आते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले हम लोग 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 है, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं इजीली। 4 कॉमन लिया, बचा x माइनस 5, और इधर हो गया 24, और 4 कॉमन लिया मतलब इधर चला गया 24/4, 4 6 ज़ा 24, तो ये जो आया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, इसको सॉल्व करने का बहुत वेज है। अब चाहो तो पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लेकर, मतलब ये आपके ऊपर है कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। ठीक है, और आपके ऊपर कि आपको ये देखना ही होगा कि कौन सा मेथड पे आप जाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे या तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड कर सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से आप चाहो तो x का वैल्यू 6 प्लस वाई लिख के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, एक काम करोगे, सबसे पहले तो जो इक्वेशन आप बनाओगे आप उसको नाम दे दोगे 1 और 2। ठीक है, नीचे जो बनाया है 1 2 क्योंकि हम लोग मान चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 3 मान ले। ठीक है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू 6 प्लस वाई निकाल कर पुट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट, एक और मेथड है, जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है ना, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दो होता है, एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब अगर इस वाले फॉर्मूले में जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई का हम लोगों के पास वैल्यू निकला है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये माइनस वाले में हम लोग जाएंगे,
तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अगर हम लोग ये वाले फॉर्मूले को पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 468। ठीक है, या तो इस तरह से आप जा सकते हो, या तो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट या तो आप पुट कर दो x की जगह 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, तो अब इसमें आपको कौन सा इजी लग रहा है, देखिए, या तो आप यहाँ करोगे डायरेक्ट, एक x तो गायब हो गया, सीधे y के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा, आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ जाओगे फिर से आपको एक्स वाई यहाँ पर आ गया है, तो फिर से x की जगह आपको 6 प्लस वाई यहाँ पर पुट करना ही होगा, 2 इंटू 6 प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है, और x माइनस वाई का तो चलो आप डायरेक्ट 6 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। तो जो भी आपको रास्ता आसान लगेगा, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि ये इजीली सॉल्व होगा, आप उस तरह से करोगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब हम लोग फाइनल इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, मैंने बता दिया कि आपको जो भी वे इजी लगता है, क्योंकि एक सम करने का, ठीक है, 2-3 वेज होता है। ठीक है, आपको जो भी इजी लगता है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग कहाँ थे, ये इक्वेशन निकाला, x का वैल्यू हमने निकाला 6 प्लस वाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यही करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन, किसमें हम लोग लिख रहे हैं, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है, तो इक्वेशन 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब चाहो तो यहाँ पे हम जैसे x का वैल्यू निकाला ना, अब यहाँ से y भी निकाल सकते हो। ठीक है, इससे यहाँ पे x आया ना, यहाँ पे आप y जब निकालोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो, आप x की जगह ना पुट करके y की जगह पर x माइनस 6 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सब में अगर आप राइट कैलकुलेशन प्लस माइनस ये सब कुछ अगर आप राइट करोगे तो आपका आंसर सब में सेम ही आएगा। ठीक है, बिकॉज अब वही जो 2 इक्वेशन गिवन है उन दोनों को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर। तो चलिए अब ये लिख लिया है तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूला में पुट करके तोड़ेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का होल स्क्वायर 36, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो 26y प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि बी की जगह क्या है, y का होल स्क्वायर प्लस ये जो y स्क्वायर है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ लिख लिया 68। फिर क्या हो गया, 36 प्लस 12y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर दिख रहा है कि 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, सब में सभी 2 का मल्टीपल है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस से 12 हो जाएगा 6, 2 6 12 होता है प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 234। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारा का सारा को हम लोग एक जगह ले आएंगे और इक्वल टू में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो क्या करना होगा उसके लिए, इसको थोड़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिख लेते। ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो। वाई स्क्वायर प्लस 6y ये हो जाएगा प्लस 18, और ये 234 को हम लोग यहाँ कर लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 18 में 234 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। आप माइनस करके देख लो, साइन क्या होगा माइनस का, ये होगा क्योंकि 234 बड़ा है। अब ये आ गया हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब इसको आपको करना है सॉल्व। अब देखिए 216 ये एक बड़ा नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य वाला, क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे क्या है, x की जगह y का वैल्यू निकालना है ना। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर, ये फिर से, ये आपको एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको ए बी सी निकाल लो, क्योंकि अभी तो नया नया कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला में पुट करने में आसान हो। सी का वैल्यू क्या हो गया 216। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर। देखिए y इज इक्वल टू माइनस बी, बी मतलब 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिया नीचे, 2 इंटू ए यानी कि 1। अब -6 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे और क्या करना होगा, 216 इंटू 4 कितना आ जाएगा 864। नीचे क्या हो गया 2 हो गया। अब 864 प्लस 36 क्या होता है 900 होता है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, -6 प्लस माइनस रूट ओवर 900/2। अब जब हम लोग 900 का रूट ओवर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो हम लोग को सेपरेट करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पहला वैल्यू लेते हैं -6, पहले हम लोग प्लस लेते हैं, रूट ओवर 900 तो 30 होगा, क्लियर दिख रहा है ना। 9 का जब हम लोग रूट करते हैं तो 3 होता है, 2 0 का 1 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा y इज इक्वल टू क्या होगा -6 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, है ना, एक जगह प्लस ले लिया एक जगह माइनस ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 30 माइनस 6 हो गया 24/2 मतलब 12, है ना। वो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक वैल्यू तो आ गया y इज इक्वल टू 12, दूसरा वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू -36/2, है ना। ऐड करेंगे साइन लेकिन माइनस का आ गया, जिसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो y इज इक्वल टू -8 आ गया ना। क्वेश्चन क्या था, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर कर लिया, पूछा क्या था फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास y का वैल्यू आया है, x का वैल्यू भी तो निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे, ये तो रहा हमारे पास इक्वेशन, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, पुट कर देंगे x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो चलिए अब x का भी हमारे पास क्या होगा, 2 वैल्यू आएगा। देखिए अब यहाँ लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई है ना, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। नेगेटिव है तो ये नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। साइड है ना स्क्वायर का, जब हम लोग एक स्क्वायर है उसका हम लोग साइड लेंगे, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए -18 हमने नहीं लिया है, y का वैल्यू जो 12 आया था वो लेके x का वैल्यू हमने क्या किया है निकाल लिया है। तो यही पूछा गया था ना कि क्या है x और y, हमने क्या माना था साइड ऑफ द स्क्वायर था ना, तो साइड ऑफ द 2 squares are 18 and 12 मीटर। मीटर गिवन होगा ना क्वेश्चन में, तो मीटर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग साइड बता रहे हैं ना, तो यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।